नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, सचिवालय में नौकरी करना चाहते हैं, राजस्व परिषद में नौकरी करना चाहते हैं या आयोग में बैठना चाहते हैं जहां से सारे एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि आरओ का एग्जाम भी वहीं से होता है, ये सपना अगर उन्होंने पाल रखा है तो आपको पता होगा कि आरओ के पेपर को पास करने के लिए हिंदी की भी जरूरत पड़ती है। आज मैं हिंदी की भूमिका पर बात करूंगा आपसे, और जहां तक मुझे समझ में आता है या जिन लोगों ने पास किया है इसको या जो लोग लगातार इसको पास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या है जो कई बार आरओ का एग्जाम दे चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन उनको नहीं मिला है, या ऐसे लोग जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, वो हिंदी कैसे तैयार करें और हिंदी की क्या भूमिका है, रणनीति पे भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि बिना हिंदी की ये परीक्षा पास नहीं हो सकती है। मैं हूं ओम पांडे और आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अपने कीमती समय में से 15-20 मिनट निकालिएगा। मुझे नहीं पता है ये सेशन कितनी देर चलने वाला है, लेकिन 15-20 मिनट समय निकालिएगा तो आपकी समीक्षा अधिकारी की तैयारी और उसको पास करने की रणनीति पे जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। और जिन समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा, जो समस्याएं बच जाएंगी, उनको कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा। हिंदी की भूमिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा इसके सिलेबस पे, इसकी आखिर क्या भूमिका है। तो भूमिका पूर्णांक में कितने अंक इसके हैं इस पर डिपेंड करती है, और सिलेबस और नेचर ऑफ सिलेबस और कितना आप इसमें अच्छा कर सकते हैं इस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में आप जान रहे हैं कि जीएस का एक पेपर होता है 140 नंबर का, और 60 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। अगर जीएस का 140 नंबर का आप पेपर लेंगे और हिंदी का यहां पर 60 नंबर का पेपर आप लेंगे तो टोटल पूर्णांक तो आपका 200 हुआ। और वैसे सामान्य तौर पर देखेंगे तो 70% आपका जीएस का रोल है, लेकिन हिंदी का रोल अगर देखेंगे तो 30% ही आता है। और मैं कह रहा हूं कि हिंदी की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि इस एग्जाम का कट ऑफ क्या जाता है, तो रख लेते हैं कि 135 जाता है आउट ऑफ 200। 130 जाता है, 35 जाता है, मैं मैक्सिमम रख ले रहा हूं। जैसा कि पेपर आजकल आ रहा है उसमें इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। इस बार का जो पेपर था, जो पेपर रद्द हुआ, जो पेपर आउट हो गया था, तो उस पेपर को जिन्होंने भी किया होगा बड़े सीरियसली, तो जीएस में 75 स्कोर पार कर पाना बड़ा मुश्किल था, और हिंदी में 55 से ऊपर भी लोग पहुंच गए थे। अगर हम 135 रखें तो जीएस में हम 75 रख ले रहे हैं, तो यहां पर जब हम 135 रख रहे हैं तो 75 जीएस में, और आगे कितने नंबर और हम लेके आए, तो अगर हम 50 नंबर रखेंगे तो हमारा 125 पहुंचेगा। यानी कि अगर हम 60 नंबर यहां पर करते हैं हिंदी में तो हमारा स्कोर ये 135 हो जाएगा। यानी कि हिंदी में क्या 60 नंबर में 60 नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पेपर ही 60 नंबर का है, इसका पूर्णांक ही 60 नंबर है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, लाए जा सकते हैं। लेकिन जब भी हमको लक्ष्य रखना चाहिए, टारगेट कोई निर्धारित करना चाहिए, तो अति नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके रखना चाहिए। नॉर्मल स्कोर आप प्राप्त कर पाते हैं। जीएस का ये टफ पेपर का स्कोर हुआ, हिंदी का ये सरल पेपर का स्कोर हुआ। अगर इसको भी टफ माने तो ये आपका, अगर इसको 130 हम कर देते हैं तो ये आपका 73-74 क्वेश्चन हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा 56-57, यानी कि 55 प्लस 56 से 57 क्वेश्चन मैं यहां पे मान के चल रहा हूं। तो जीएस में 75 करके आप 75 मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हैं, और यहाँ पे 55-56 करके आप 55-56 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। दोनों में एक नंबर का क्वेश्चन है, मार्क्स एक ही है, अंक एक ही है। अब आप रेशियो निकालिए। जब यहाँ पे 75 आ रहे हैं और यहाँ पे हम 55 ही रख ले रहे हैं,
टोटल आपका 130 हम मान ले रहे हैं, मान लीजिए कि इस लक्ष्य को थोड़ा सा हम ढीला दे दें तो 130 हो जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए मैं कह रहा हूं। तो 130 को अगर दो भागों में बांटें तो यहां पे 75 आ रहा है और यहां पे 55 आ रहा है। 130 का जो 75 हुआ वो कितना हो गया, 65 पे आप इसको निकालेंगे तो 65 पे ये 50% हो गया, और 13 और जोड़ेंगे अगर तो ये 70% हुआ, लेकिन इसमें 3 कम है यानी कि थोड़ा सा कम है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यहां पर ये पूर्णांक में जो ये स्कोर हुआ 130 में, तो 13 पचे 65 और 13 और जोड़ के यानी कि लगभग हो गया 55। अगर इसको आप 65 रखते हैं तो 55 से थोड़ा सा ज्यादा 57% के आसपास हो गया, और 13 जो को 52 और 52 से थोड़ा सा ज्यादा है यानी कि 40% से ऊपर यहां पर जा रहा है, तो आप इसको रख सकते हैं कि लगभग 43%। तो जो आप यहां पर 30% इसकी वैल्यू समझ रहे थे कि इसकी वैल्यू 30% है, तो इसकी 30% नहीं है, ये 43% है पास करने में, और इसकी आप 70% वैल्यू लेके चल रहे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू पास करने में 57% है। मैथमेटिकली ही सही, लेकिन वैल्यू तो हमने समझी कि हिंदी पास करने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हिंदी में हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन में 55 से ऊपर जा सकते हैं। लोग करने वाले 59-60 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करते हैं, हम 55-56 रख रहे हैं, तब भी इसका स्कोर 43% आ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 55-45 का रेशियो आ रहा है। कट ऑफ इससे कम ही जाएगा, 130 में 35 मान के चला था, 130 मान ले तो और इसके सिलेबस की अगर तुलना करेंगे तो जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है और हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है, तो इसने अपनी भूमिका तो दिखा ही दी। ये बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस में हम आते हैं। मेंस का जो पेपर है उसको सामान्य हिंदी और आलेखन के नाम से दो भागों में बांटा गया है। एक है खंड एक। खंड एक में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का है, जिसमें शीर्षक, सारांश, रेखांकित तत्वों की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन सरकारी पत्र और सारणी रूप का है। इसमें दूसरा क्वेश्चन सारणी रूप का है, सरकारी पत्र का सारणी रूप। और तीसरा क्वेश्चन होता है पत्राचार का, जिसमें सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है परिभाषित शब्दावली, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी आपसे 5 शब्दावलियां पूछी जाती हैं, और फिर मुहावरे, लोकोक्तियां। और 5वां क्वेश्चन यहां पर यह कंप्यूटर ज्ञान का है। इस पूरे पोर्शन में अगर आप हिंदी सही से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदी पढ़ने से क्या मतलब है, यहां पे तो जो पूछा जा रहा है वो अलग चीज है। हिंदी यहां पे लिखनी है, और लिखनी है शुद्ध शब्दों में, लिखनी है अच्छे वाक्यों में, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहां पे मार्क्स कट जाते हैं। प्रभावशाली आपकी भाषा होनी चाहिए, तभी आपको अंक मिलेंगे। आप जो बातें करें, जो लिखें, वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होनी ही चाहिए, और साथ में आपकी जो शब्दावली है, तो जो शब्दावली यहां पर आप पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल यहां करेंगे, जो मुहावरे, लोकोक्तियां आप पढ़ेंगे उसका भी इस्तेमाल करेंगे, और जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है, ये जो 6 टॉपिक यहां पर दिए हुए थे, ये 6 टॉपिक आप जो पढ़ेंगे, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, इन सब का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। और इतना ही नहीं, जब आप खंड 2 में आते हैं मेन एग्जाम के, तो पर्यायवाची को यहां पर छोड़ दीजिए, पर्यायवाची आपसे नहीं पूछी जाती। बाकी 5 टॉपिक सीधे चले आते हैं, और हर एक टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6-6 शब्द पूछे जाते हैं, और ये 12-12 अंक हर एक टॉपिक मेन एग्जाम में भी योगदान करते हैं। और हिंदी 60 अंक की यहां पर हो गई। ये तो सीधे ऑब्जेक्टिव हिंदी की मैं बात कर रहा हूं। 60 अंक की यहां पर प्रीलिम्स में थी, और 60 अंक की ये मेन एग्जाम में भी हो गई, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। और अगर थोड़ा सा आप हिंदी को और ब्रॉड करते हैं, इस सिलेबस को भी उसमें शामिल करते हैं, तो 120 नंबर का ये भी सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव नहीं है,
लेकिन है हिंदी ही। तो 120 अंक की ये डिस्क्रिप्टिव हिंदी भी यहां पर आ गई मेन एग्जाम में। तो टोटल अंक आप देखेंगे तो 240 अंकों की हिंदी आपसे पूछी जाती है प्री और मेन एग्जाम दोनों को मिला के। केवल मेन एग्जाम की अगर हम बात करें तो 400 नंबर का ये मेन एग्जाम होता है मार्क्स का, और 400 अंकों में से 60 और 120 180 अंक की आपसे हिंदी पूछी जाती है। यहां पर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको 45% हिंदी यहां पर भी नजर आएगी, 45% हिंदी यहां पे भी नजर आएगी, और 45% मैंने लगभग यहां पर भी निकाला कि प्रीलिम्स में भी पास करने में भूमिका निभा रही है। और मेन एग्जाम में भी जो स्कोर होता है, ये जो 60 अंक हैं, ये 60 में 60 लोग ले आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, गलत करने पे पेनाल्टी लगेगी। लेकिन यहां पर लोग 60 अंक ले आते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि प्रीलिम्स में सही से पढ़े होते हैं, मेंस में अच्छी प्रैक्टिस वो कर लेते हैं, तो यहां पर भी अंक आ जाते हैं। और ये 120 है जो डिस्क्रिप्टिव है, यहां पर पूरे के पूरे अंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छी मेहनत करने पे यहां पे भी 80-85 अंक मिलते हैं। तो 60 और 80, जो 180 नंबर का पेपर है, 180 नंबर में आपका स्कोर हो जाएगा 135-40 के आसपास। तो मेन एग्जाम में भी जो आपको टारगेट रखना है, मेन एग्जाम का टारगेट 400 में आपको कितना रखना है? 400 में ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 280 लेके चलना है टारगेट फॉर एग्जाम्पल। और इस 280 में से हिंदी में आप जो ला सकते हैं वो 135 के आसपास नंबर ला सकते हैं 180 में। ये अचीव किया जा सकता है, इतना आ सकता है। 75 और 60 आप कर दीजिए तो 135 हो जाएगा, 130 रख लीजिए, जो भी आप रखें। यहां पर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, समझ रहे? अगर हम इसको 180 में 130 भी रख लेते हैं तो इतना आप एसए में और जीएस के पेपर में नहीं ला पाएंगे, इतना परसेंटेज नहीं होगा। तो हिंदी की यहां पर भी वैल्यू बहुत ज्यादा है। 280 लाना है और उसका लगभग आधा 50% या 45 ही हम मान लेते हैं, 45% यहां पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 45% मार्क्स यहां से। अब इस पूरे सिलेबस को आप देखेंगे तो हिंदी की महत्ता आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो क्या नहीं समझ में आई, हमको बताइएगा, हम आपको बताएंगे। अब बात आती है कि हिंदी की महत्ता तो ठीक है, वाकई हिंदी के भरोसे ही परीक्षा पास होगी, तो मैं कह रहा हूं एस, हां, कम से कम इसको तो हिंदी में बात की ही जाए। और ये जो है प्रीलिम्स में और मेन में, दोनों एग्जाम में, प्रीलिम्स जो एग्जाम है और मेन एग्जाम है, दोनों में 43 to 45% और यहां पे भी 43 to 45% भूमिका निभा रही है। और पढ़ना बड़ा आसान है। करना क्या है? करना यह है कि आपको सबसे पहले जितना हिंदी का बकवास मटेरियल है उसको हटा देना है। बहुत सारा मटेरियल मार्केट में तैर रहा है, उसको हटा देना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि हिंदी में खूब कंफ्यूजन भी है, हिंदी में लोग डराते भी खूब हैं। इसी कारण से डराते हैं क्योंकि यहां पर इसका योगदान बहुत ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि हिंदी, और लोग डर भी जाते हैं। 2 वर्ग है इसमें, एक है जो हिंदी पढ़ता ही नहीं है, वो कहता है मुझे हिंदी आती है, बचपन से हमने पढ़ी, हम 4 दिन में पढ़ के पूरा कवर कर लेंगे। और दूसरा वर्ग है जो इतना डरता है कि पढ़ता है तब भी तैयार नहीं होता, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है या हिंदी उसको अच्छी नहीं लगती है, या फिर हिंदी वो नहीं पढ़ना चाहता है, रुचिकर नहीं है उसके, पढ़ना चाह भी रहा है तब भी नहीं पढ़ पा रहा है, रुचिकर नहीं है। और ये पूरा मार्केट डर का है। अगर अच्छे से डरा ले जाओ तो काम बन जाता है। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या काम करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले जो अननेसेसरी मटेरियल है हिंदी का,
इसको आपको हटा देना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, जो आप स्टडी प्लान करिए उसमें एक मटेरियल की भी बारी आती है कि मटेरियल क्या पढ़ेंगे आप। पीवाईक्यूज करिए, सॉलिड मटेरियल पढ़िए, बिल्कुल जो सॉलिड मटेरियल हो, जहां से क्वेश्चन मिलते हो। मैंने देखा है कि हिंदी के मटेरियल को रिच बनाने के लिए लोगों ने पता नहीं कहां कहां से किसी किताब को बचाया ही नहीं है, सब उठा के भर दिया है उसमें और एक ग्रंथ तैयार किया, कहा है कि सबसे अच्छी मेरी किताब है, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब 10 किताब का दे दोगे तो सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, लेकिन उसको बच्चा पढ़ कितना पा रहा है। मजा तो जब है जब आप 500-700 क्वेश्चन कराएं, उनमें से 60 क्वेश्चन आ जाए या 60 क्वेश्चन किए जा सके। यहां पेपर आउट करने की बात नहीं हो रही है, यहां पर इस लायक बन जाए आप कि एलिमिनेट करके, रट के, समझ के, हर तरीके से सारी विधाओं का प्रयोग करके 60 में से 56-57 क्वेश्चन आप सही कर लें। तो मटेरियल एक अच्छा चुनिए। और जब आप स्टडी प्लान कर रहे हैं तो अब वो समय आ गया है कि आप डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ आप डेली हिंदी का पढ़िए। और हिंदी में भी मैंने देखा है कि जो कुछ टॉपिक हैं उनमें कई बार आप अनकंफर्ट फील करते हैं और वो अनकंफर्टेबल जो टॉपिक है, जो जिसमें आप असहज महसूस कर रहे हैं, वो अगर एग्जामिनेशन हाल तक पहुंच गया तो बड़ी दिक्कत देता है। तो हिंदी में आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर तो फोकस करना है। मान लीजिए कि कुछ लोगों को विशेष से विशेषण समझ में नहीं आता और बाकी उनको 5 टॉपिक समझ में आते हैं, तो 5 आप पहले तैयार कर लीजिए। विशेष विशेषण हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, हमारे साथ उसको कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। स्ट्रेंथ पहचानने का मतलब यह नहीं होता है कि जो चीजें कमजोर है उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। आपकी स्ट्रेंथ यह है कि हिंदी में जो टॉपिक कमजोर है उसको भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि कम एफर्ट में आप उसको कर सकते हैं। जीएस में इतना अच्छा कम प्रयास में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और लोग जीएस और हिंदी के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये रहते हैं कि जीएस को ज्यादा समय देना है, ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, जीएस टफ है। जाहिर सी बात है, जीएस टफ है, ज्यादा समय भी देना है। प्रीलिम्स में जीएस भी है 140 नंबर का और मेन एग्जाम में भी 120 नंबर का है। बिना जीएस पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन हिंदी को भी तो कम से कम 45% तक योगदान दे रहा है, तो आप 20% ही समय इसको दे दीजिए, आप 80% इसको दीजिए, 20% इसको दे दीजिए। यानी कि दिन भर में अगर आप 6-7 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो कम से कम घंटे, सवा घंटे तो ये डिजर्व करता है ना। प्री मेंस दोनों को मिला के बता रहा हूं। एक लेटर लिख डालिए, एक आप वोकैब का 5-10 शब्द तैयार कर डालिए, एक मुहावरे का अर्थ लिख के उसको समझ लीजिए, 2-4 शब्द पर्यायवाची के आप पढ़ लीजिए। पर्यायवाची को पहले समाप्त करिए, फिर विलोम उठाइए, तो 2-4, 10-15 शब्द रोज विलोम के आप तैयार करिए। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एकदम से न लगे कि अब पेपर आया है तो आपने 20 दिन पहले अब सोचा है कि चलो हिंदी देख लेते हैं। उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। अगर रिवीजन नहीं होगा तो भी समस्या बनी रहेगी। ज्यादातर कंफ्यूजन उन्हीं टॉपिक्स में होता है एग्जाम में जिसको आप रिवाइज नहीं करते, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। करंट के साथ इसलिए बहुत ज्यादा ये होता है। हिंदी के साथ भी उन लोगों के साथ होता है जो हिंदी केवल एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। ये काम भी करते रहिए। तो जो टॉपिक, जैसे जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसको ये मान लो आपका नहीं तैयार हो रहा है, या एक कोई और टॉपिक आपका इसके साथ में एक टॉपिक और आप कोई लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जितने भी टॉपिक हैं, विलोम सब लोग कहते हैं कि बड़ा सरल है, हम तैयार कर लेते हैं। हमको पर्यायवाची में किसी को दिक्कत होती है, कोई कह रहा है कि हमको वर्तनी शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में दिक्कत होती है। तो वहां पर आप बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए भी एक अच्छी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हिंदी में लोग केवल प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट है। विलोम कैसे बनते हैं अगर बता दिया जाए, तद्भव तत्सम का निर्माण कैसे होता है, थोड़ी सी बात इस पे कर ली जाए। कहां से आते हैं ये शब्द, थोड़ी से कुछ नियम सिद्धांत बता दिए जाए कि वाक्य कैसे शुद्ध होते हैं, कैसे अशुद्ध होते हैं, कौन कौन सी उसमें अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों के बारे में अगर आप जान जाएं तो आप शुद्ध कर लेंगे। ठीक यही काम विशेष और विशेषण के कॉन्सेप्ट में आपको करना पड़ेगा।
उन चीजों को हम लोगों के भरोसे छोड़िए, कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथ करिए। बहुत ही जल्द आपको हम हिंदी के लिए भी हेल्प करने वाले हैं अपने ऐप के माध्यम से। उस पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। हिंदी के लिए स्पेशल उसमें हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हिंदी नहीं तैयार हो रहा है। जीएस तो हमारा ठीक है, हिंदी में स्कोर 50 से नीचे चला रहा है, और हिंदी में अगर स्कोर आपका प्रीलिम्स में 55 से नीचे आया तो आप बॉर्डर पे हैं, क्योंकि जीएस में बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बावजूद भी आप दावा नहीं कर सकते कि आप कितना करेंगे, लेकिन हिंदी में आप दावा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे। 20-25 दिन अच्छे से लास्ट में पढ़ लेंगे और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो प्री मेंस दोनों एग्जाम की आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। और अभी से पढ़ते रहेंगे तो मेन एग्जाम भी आपका बेटर होगा, एसए भी आपका अच्छा होगा, हिंदी का एग्जाम भी आपका अच्छा होगा, पूरा अच्छा होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अच्छा होगा, डिस्क्रिप्टिव सब अच्छा होगा। तो ये इसकी वैल्यू रही है, ये इसका महत्व रहा। आप हमारे साथ जुड़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे अरे आए हैं अपना बता रहे हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ये हमारा काम है। और हमारे साथ हिंदी पढ़ के लोगों ने 57-58 क्वेश्चन किए हैं, अलग से पढ़ के भी कर सकते हैं, किए हैं लोगों ने, अपने आप पढ़ के भी लोगों ने किए हैं, लेकिन आप अपनी यात्रा को सरल करने के लिए हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने आप करिए, पीआईक्यूज देखिए, 500-700 क्वेश्चन 800 क्वेश्चन पुराने आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम्स मेंस के दोनों देख डालिए ऑब्जेक्टिव, मेंस में भी आप पुराने क्वेश्चन देख के उनकी प्रैक्टिस करिए लिखने की। बाकी हम लोग हैं, हमारी मदद आप ले सकते हैं मेंस के कोर्स के लिए भी, प्रीलिम्स के कोर्स के लिए भी। और इस इंडिपेंडेंस डे पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी के कोर्स की, और उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। तो आप ऐसे तैयारी करिए, हिंदी महत्वपूर्ण है। और टारगेट प्रीलिम्स में 57-58 क्वेश्चन का रखिए 55 प्लस का, और मेंस में ऑब्जेक्टिव पूरे 30 के 30 क्वेश्चन रखिए। और हिंदी का जो 120 नंबर का पेपर है उसमें भी आप कम से कम 80 का टारगेट लेके चलिए, और इसको आप लेके चलेंगे तो पूरा आपको 130 के आसपास नंबर आ जाएगा। और 280 लाना है, मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के ही रखना चाहिए, तो उसके आधे के बराबर लगभग वो हो जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसको पूछ लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका अगले वीडियो में जवाब दूंगा। पढ़ते रहिए, साथ जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।